ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कुछ योगों के विषय में। बहुत दिनों से इसका वीडियो मैंने अधूरा ही छोड़ दिया था। कुछ और अन्य योग हैं हमारे कुंडलियों में बनते हैं, इसका बहुत ही शुभ प्रभाव होता है। यदि आपकी कुंडली में है तो आप समझिए कि राजा से कम जीवन नहीं है आपका। अगर अभी नहीं है तो आने वाले समय में हो सकता है। हाँ, राजा का जीवन भी कठिन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कमल योग, वापी योग, यूप योग, ये आकृति योग हैं। एक्चुअली इनका नाम जो है इनकी आकृतियों के हिसाब से रख दिया जाता है। आकाश में जब हम देखते हैं कि तारे, नक्षत्र किस आकृति के दिख रहे हैं, उस समय की आकृति का योग अगर कुंडली में दिख रहा है, बन रहा है, उसका नाम उस तरह का ही रख दिया जाता है। तो कमल योग के सूत्र मैंने कदाचित बताया पिछली बार की, नहीं याद नहीं मुझे। सूत्र भी देख लेते हैं, उसका फिर परिणाम भी देख लेते हैं। सूत्र कुछ विशेष नहीं है। कमल योग के लिए अगर आप देखें तो कमल योग अगर आपके केंद्र में सभी ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह यानी 7 ग्रह एक साथ बैठे, अलग अलग बैठे, लेकिन चारों में कोई ना कोई एक या 2 ग्रह होने चाहिए इन चारों भावों में, तो आपका ये कमल का फूल बन जाता है, कमल योग कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर वापी योग की बात करें, वापी योग जब बनेगा तो ये जो 7 ग्रह हैं मैंने बताया, या तो वो अपोक्लिम में हो या फिर वो पणफर में हो। ठीक है ना। 3, 6, 9, 12 ये आपके अपोक्लिम के भाव हैं। या तो इन चारों भाव में सभी के सभी ग्रह बैठ जाएं या पनफड़ में आपके बैठ जाएं। ठीक है। 2, 2, 5, 8, 11 में। ठीक है। या तो यहाँ पे बैठ जाएं आपके, ये चारों में बैठ जाएं सभी 7 ग्रह, या फिर 3, 6, 9, 12, तो ये आपका वापी योग बन जाता है। इसी तरह से ये जो आपका चतुर्थ वाला है, थर्ड वाला यूप योग। यूप योग अगर बनना है, कैसे बनता है? सभी के सभी ग्रह आपके लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में बैठे हो। अब ये पूरा का पूरा भाव खाली हो जाता है। राहु केतु हो सकते हैं, लेकिन सभी 7 ग्रह जो एक्चुअल ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा सहित, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ऐसे चारों भाव में बैठे हों लगातार। 2 लोग हों एक साथ में या 1 लोग हों, लेकिन चारों घर भरा होना चाहिए। ये आपका योग हो जाता है। इन सभी का अलग अलग प्रभाव है। क्या प्रभाव है? पहली बात देखते हैं कमल योग में। यदि आपके कुंडली में कमल योग बन रहा है, यानी इन केंद्रों के भाव में सभी आपके ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। एक तरह से आप उन सभी सुखों से यदि युक्त हैं तो राजा की तरह जीवन जीते हैं। आप धनी होंगे, मानी होंगे, प्रसिद्ध होंगे एक्चुअली। ठीक है ना। मानी भी कहते हैं, प्रसिद्ध होते हैं ऐसे जातक जो होते हैं, वैभव युक्त होते हैं, और प्रत्येक प्रकार के सुखों से युक्त होते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो आपके पास ना हो। पराक्रमी होते हैं और गुणवान भी होते हैं। ऐसे जातक गुणवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं और दीर्घायु होते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में दीर्घायु होंगे आप, गुणवान होंगे, और यश कीर्ति आपकी चारों दिशाओं में फैलने वाली होती है। ये हमारे ऋषियों का कथन है। और अच्छे सात्विक विचारों वाले ऐसे जातक होते हैं, शुद्ध विचार वाले होते हैं। कुल मिला के एक राजा का समय नहीं है भले, लेकिन हाँ, आप समझिए कि समाज में आपकी इतनी प्रतिष्ठा होगी कि कम से कम आप बहुत अच्छे पद पे आसीन होंगे, और आपके नीचे बहुत लोग आपका अनुसरण करने वाले होंगे। आपको एक तरह से हो सकता है कि गवर्नमेंट में आप
बहुत बड़े पद पे हूँ, अधिकारी हूँ, इस तरह के योग बनते हैं। अब विशेष रूप से केंद्र में ही सब ग्रह हैं तो बहुत सारे योग राजयोग बन ही जाते हैं। बात करते हैं वापी योग की। यदि आपकी कुंडली में वापी योग बन रहा है, यह एक प्रकार से बहुत चीज़ें देने वाला है। एक्चुअली कोषाध्यक्ष होते हैं ऐसे लोग, किसी भी प्रकार से धन आता है इनके पास, धनी होते हैं, मतलब किसी भी काम में होंगे, लेकिन इनके पास कहीं ना कहीं अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी वाली जॉब होगी, बैंक से जुड़े होंगे आज के युग में हो तो, कैशियर होंगे, अपने घर के तिजोरी का सारा चाबी उन्हीं के पास रहता होगा, या फिर मतलब कुछ भी होंगे, लेकिन कोषाध्यक्ष होते हैं किसी बड़े कंपनी में हो या कहीं भी हो, किसी भी तरह से ये एक तरह से कोषाध्यक्ष के रूप में ही काम करने वाले होते हैं। धन को संभालने वाले ऐसे जातक होते हैं और स्थिर धन भी प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जातक जो होते हैं स्थिर धन को प्राप्त करते हैं, सुख और समृद्धि पर प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, धन से जुड़ा हुआ ही काम इनके जीवन में अधिकतर देखा गया है वापी योग में। वापी योग मैंने बताया पणफर और आपोक्लिम में जब आपके चारों सातों ग्रह हो तो ये योग बनता है। ठीक है, यूप योग की बात करें। यूप योग आपके लग्न से 4 घर में सभी ग्रह होते हैं तो यूप योग है। इसमें आपके जीवन में एक पैटर्न की तरह देखेंगे आप कि सारा जो लाभ है वो है पैटर्न की तरह ही होता है लगभग। यूप योग का पैटर्न ऐसा है कि ऐसे जातक थोड़े से धार्मिक और पूजा पाठ वाले थोड़ी सी इंक्लाइंड ज़्यादा रहते हैं। इनको भौतिक सुख से अधिक सुख तो प्राप्त होता है, नॉर्मली भौतिक सुख भी प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है, सुख प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं अधिकतर यज्ञ वगैरह कराने में या फिर पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि लेते हैं और शास्त्रों की पढ़ाई करना और थोड़ा सा धर्म की चीज़ें समाज में बांटना। अब धर्म का काम है तो अर्थ वहाँ होता ही है, बिना अर्थ के धर्म नहीं होता, बिना धन के धर्म नहीं होता। तो धर्म का काम करें तो धन भी होता है ऐसे जातकों के पास, सुख भी होता है नो डाउट, लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ये चीज़ें यही मैंने बताया कि थोड़ी सांसारिकता से अधिक इनकी रुचि जो होती है वो आध्यात्मिकता में अधिक होती है। तो ये यूप योग में आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे आज के 3 योग हैं, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। और आपके यदि कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो अच्छा है, आप देखिए, चेक करिए कि क्या आपके साथ ऐसा है। हालांकि बहुत ही रेयर है। रेयर क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों की कुंडली में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब क्योंकि राजा वाले योग या राजयोग या बहुत विशेष योग जो होते हैं वो सबकी कुंडली में देखने को नहीं मिलते। तो चेक करिए, जितने लोग चेक कर सकते हैं। जो मैंने बताया कमल योग यानी सिर्फ केंद्रों में ही आपके सभी ग्रह हो, राहु केतु को छोड़ के। वापी योग यानी या तो यहाँ 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 इन चारों में हो, 2, 5, 8, 11 में सभी ग्रह हों, सातों राहु केतु को छोड़ के, या फिर 3, 6, 9, 12 में हो, और या तो फिर यूप में लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन्हीं 4 भावों में सभी सातों ग्रह हों राहु केतु को छोड़ के, तो ये तीनों योग बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई हो, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आगे और कई योग हैं, उनको मैं लाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।